तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी और बीआरएस के बीच बुरी तरह से फंस गई है। वजह कांग्रेस की दोहरी नीति है। क्योंकि के चंद्रशेखर राव मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुटे हैं, तो बीजेपी हिंदुओं की गोलबंदी में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का दांव बीजेपी के लिए फायदे का सौदा बनता दिख रहा है। इन दोनों पार्टियों की रणनीति के बीच कांग्रेस फंस कर रह गई। वो न हिंदू वोट को अपने पाले में ला पा रही है, न ही केसीआर से मुस्लिम वोटों को छीन पा रही है। अब बीच मझधार में फंसी इस नैया को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस ने एक खास रणनीति पर काम करना शुरू किया। उस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने ही कुछ नेताओं को लेकर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी बना दी। ये कमेटी अलग अलग अल्पसंख्यक समुदायों से मुलाकात करेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी और फिर उसी आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस समय माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहम्मद अली शब्बीर कर रहे हैं। इस कमेटी की पहली मीटिंग कुल 3 घंटे तक चली और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उस मीटिंग के बाद कहा गया कि महीने के अंत तक तमाम समुदायों से मुलाकात कर जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसे हाईकमान के सामने रखा जाएगा। तेलंगाना में मुस्लिमों की आबादी 13% के करीब है और 1% ईसाई। वर्तमान की जो रणनीति चल रही है वहां पर मुस्लिम वोट बैंक पर सत्तारूढ़ बीआरएस की मजबूत पकड़ है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं भी चलाई हुई हैं जिस वजह से इस समुदाय का वोट केसीआर को मिल रहा है। उदाहरण के लिए पिछड़े समाज के परिवार को 1 लाख रुपए देने की योजना, मुस्लिम महिलाओं को निकाह के समय 1,116 रुपए देने की बात। इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिस वजह से हैदराबाद की कई सीट्स पर भी मुस्लिम वोट केसीआर को मिल रहे हैं। अब कांग्रेस को मुस्लिम वोट भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने धीरे धीरे ही सही इस राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। वो खुद को प्रमुख विपक्षी पार्टी बनाने की कोशिश में लगी है। उसके इस प्रयास में हिंदू वोटों को एकमुश्त करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। बीजेपी के आने से पहले तक हिंदुओं का एक धड़ा कांग्रेस के साथ भी रहा करता था, लेकिन कुछ सालों में जमीन पर स्थिति बदली है। ऐसे में कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पर और ज्यादा काम करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।